जय माँ विंध्यवासिनी। मैं अवनीश मिश्रा, पुजारी माँ विंध्यवासिनी मंदिर, पूर्व सभासद विंध्याचल, पूर्व मंत्री माँ विंध्यवासिनी मंदिर। मैं उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार को कोटि कोटि नमन और बधाई धन्यवाद देता हूँ, अभिनंदन वंदन करता हूँ कि मेरे निवेदन करने पर कल जो मैंने निवेदन किया कि गुंडा माफिया विजय मिश्रा जो ज्ञानपुर का विधायक है उसको इलाहाबाद से हटाकर किसी दूसरे जेल में भेजा जाए। उत्तर प्रदेश सरकार ने मेरी अर्जी को स्वीकार किया और उसे उठा के यहाँ से भेज दिया गया चित्रकूट। तो मैं अभिनंदन वंदन करता हूँ योगी आदित्यनाथ जी का, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी का, अमित शाह जी का। मगर मुझे जान का खतरा है, विजय मिश्रा कभी भी मेरी हत्या करा सकता है। ये जिसके भी साथ था उसके साथ छल कपट किया। ये ब्राह्मण ठाकुर करके ब्राह्मण और ठाकुर में आपस में फूट डालना चाहता है, जबकि सुशील सिंह, विनीत सिंह और चुलबुल सिंह तमाम लोगों का ये नाम ले रहा है, जबकि तमाम समय में इसके लोग मददगार थे और इन लोगों को झूठा नाम लेके इनको भी आरोपी कर रहा है। कभी भी आप लोग सुने होंगे 2000 जब ये चुनाव, विधानसभा का चुनाव जब लड़ा था, तब ये पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी को, राम गोपाल जी को कहा था मंच से खड़ा होके कि मेरे जान को इन लोगों से खतरा है। कभी ये बहन जी को कहता है, मायावती जी को, कभी ये कहता है अखिलेश जी को, कभी राम गोपाल जी को, कभी ये सुशील सिंह को बताता है, कभी ब्रजेश सिंह को बताता है, कभी ये सांसद को बताता है वीरेंद्र सिंह मस्त को, कभी ये विनीत सिंह को बताता है। तो आप लोग इसके बहलाने फुसलाने में और ठाकुर और ब्राह्मण करने पर ना आए। ये बदमाश है, गुंडा है, ये लुच्चा है, लफंगा है, ये किसी भी हद तक गिर सकता है, ये किसी के भी खिलाफ षड्यंत्र कर सकता है। मैं उत्तर प्रदेश सरकार, योगी आदित्यनाथ जी से, गृह मंत्री अमित शाह जी से, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी से मैं निवेदन करूंगा, आग्रह करूंगा, प्रार्थना करूंगा। हाथ जोड़ के मैं माँ विंध्यवासिनी दरबार से इनसे प्रार्थना करता हूं कि विजय मिश्रा से मेरे जान को खतरा है। कभी भी आगी से, पानी से, हवा से, बिजली से, करंट से, दुश्मन से, पुलिस से, अपने आदमियों से, औरतों से, महिलाओं से मुझे कभी भी फंसवा सकता है और मेरी हत्या करा सकता है। अगर मेरी हत्या होती है या मेरे साथ कहीं किसी प्रकार का कोई दुराचार, अत्याचार होता है या मुझे फंसाया जाता है, तो उसमें विजय मिश्रा ज्ञानपुर विधायक और विंध्याचल में भी कुछ इसके सहयोगी हैं, उन लोगों को शामिल माना जाए। जहाँ तक ये ब्राह्मण हित की बात कहता है, ये ब्राह्मण हित नहीं करता। एक समय में अन्नू त्रिपाठी नाम का एक आदमी था, अन्नू त्रिपाठी का हत्या हुआ। अन्नू त्रिपाठी इसका बहुत मदद करता था, बहुत इसके साथ रहता था, इसका मदद करता था, इसके लिए हमेशा प्रशासन से लड़ाई लड़ता था। मगर अन्नू त्रिपाठी का जिस दिन हत्या हो गया, अन्नू त्रिपाठी के हत्या में विजय मिश्रा गवाही थे। विजय मिश्रा 50 लाख रुपए लेके लोभवश गवाही पलट दिए। ये कभी किसी ब्राह्मण के न थे न होंगे। एक बहुत ही चर्चित नाम है ज्ञानपुर भदोही का डॉक्टर अजय शुक्ला जी, जो कि एक बहुत ही चर्चित व्यक्ति हैं, समाज सेवी हैं। उनको भी ये उनके नाम से, उनके यश से, उनके कीर्ति से, उनके लोगों के मिलने के तरीके से ऊब कर उनको भी तमाम फर्जी मुकदमे में फंसवाया। और जहाँ तक बात है ब्राह्मणों का, ये रंगनाथ मिश्रा जी को फंसवाया, ये राकेश दत्त त्रिपाठी जी को फंसवाया, ये अपने परिवार के ही सदस्य मनीष मिश्रा जो कि ब्लॉक प्रमुख हैं उनको फंसवाया। ये किसी के भी साथ कभी भी कोई घटना दुर्घटना करा सकता है। मैं ब्राह्मण समाज से, ब्राह्मण लोगों से यह कहना चाहूँगा कि इसके बरगलाने फुसलाने में ना आए। ये बहुत ही धूर्त है, धोखेबाज है। जहाँ तक ये ब्राह्मणों की मदद की बात करता है, मैं ज्ञानपुर, भदोही, मिर्जापुर की बात नहीं, पूर्वांचल की बात नहीं, मैं पूरे भारत की बात कर रहा हूँ। एक ब्राह्मण परिवार कोई आके हमारे सामने खड़ा होकर कह दे कि विजय मिश्रा ने उनका मदद किया है, तो मैं जान जाऊं ये किसी का मदद करने वाला नहीं है। इतना तक कि जिसने इसको शरण दिया, अपना घर दिया, उस 70 साल की बूढ़ी माँ को जबरदस्ती कभी 6 बीघा लिखवाता है, कभी 4 बीघा लिखवाता है।
और वो गुंडा बदमाशों से धमकी दिलवाता है, पिस्तौल के दम पर उनके सारे जेवर जेवरात और पैसे को हड़प लिया, उनके घर को भी हड़पने का प्रयास किया। वो लोग बेचारे 10 साल से परेशान थे, किसी कारणों ऊब कर, जैसे मैं आज ऊब के इसके खिलाफ खड़ा हुआ हूँ, उसी तरह से ऊब के आज वो भी मीडिया के सामने और आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत हुए हैं। मैं उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार से ये निवेदन करूंगा कि इस गुंडा माफिया को सख्त से सख्त सजा दी जाए। ये किसी जात धर्म और किसी समुदाय का हो या कहीं का हो, गुंडा माफिया का कोई धर्म जाति और समुदाय नहीं होता। ये केवल ठाकुर और ब्राह्मण को लड़ाने की राजनीति करता है। जेल के बाहर जब रहता है तो ब्राह्मणों को सुध नहीं रहती, और जेल में जब चला जाता है तो ब्राह्मणों को बहुत सत्कार और बड़ा सम्मान देता है और कहता है मैं पंडित हूँ, पंडित हूँ। यह आदमी पंडित के नाम पर कलंक है। जिस माँ ने इसको जन्म दिया है, मैं उस माँ को प्रणाम करता हूँ, मगर आज वो माँ जहाँ होगी वहाँ से ही इसको श्राप दे रही होगी कि ये राक्षस को मैंने जन्म दे दिया। मैं एक चीज़ और आप लोगों को बताना चाहूँगा कि इसने जितना भी हत्या कराया है, पंडितों का ही कराया है, पंडितों को ही मरवाया है। और ये तमाम इसके ऐसे धंधा हैं जो कि आप लोग के सामने जब आएंगे आने वाले समय में, अब तो इसका हिस्ट्री शीट खुलेगा। इसके साथ जो लोग सम्मिलित थे, इसका गैंगवार जो था, इसके गैंग के लोग जो थे, सारे लोगों का लिस्ट सामने आएगा। उसमें ये देह व्यापार का भी धंधा करता था। एक महिला है जिसके साथ इसका संबंध था, जो उसी जनपद की निवासी है, उसको ये अपने पास रखा था, बहुत मान मनोबल करा के 25-30 लाख 40 लाख लगा के उसका घर भी बनवाया है। उसका एक जगह शादी कराया, जहाँ से वो शादी छूट गई, दूसरे जगह फिर शादी कराया। तो ये व्यक्तिगत इसकी ज़िंदगी है, मगर मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ये बहुत बड़ा धूर्त है। माँ विंध्यवासिनी जैसे तमाम राक्षसों का बलिदान और समाप्त की है। मधुकैटभ और तमाम धूम्रलोचन, महिषासुर, चंड मुंड, रक्त बीज, उसी तरह से डॉक्टर ये जो आप लोग जानते हैं विजय मिश्रा जो है, ये भी बहुत बड़ा डाकू है, ये बहुत बड़ा हत्यारा है। माँ विंध्यवासिनी इसका भी सफाया और समाप्त करें। ये जेल में गया है, जेल से कभी छूट न पाए। ये मेरा उत्तर प्रदेश सरकार से निवेदन है, अभिनंदन है, वंदन है। और मेरे जान की रक्षा की जाए, मेरे जान की सुरक्षा की जाए। कभी भी मेरे साथ कहीं कोई घटना दुर्घटना होता है तो उसकी संपूर्ण जिम्मेदारी विजय मिश्रा और उसके गुर्गा जो विंध्याचल और मिर्जापुर में है उनकी होगी। जय माँ विंध्यवासिनी, ब्राह्मण समाज की जय। जय परशुराम।